इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे श्री शालिग्राम जी का पूजन और हम यूँ भी कह सकते हैं कि ठाकुर जी का पूजन या भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन। ठीक है, ये सब पूजन जो है इस वीडियो को आप देख करके करने लग जाएंगे। बहुत ही आसान पूजन है। जिन लोगों ने पुरुषुक्त अभी तक नहीं सीखा है तो वो पुरुषुक्त अगर सीख लेंगे तो उनके लिए पूजा एकदम सरल है, बिल्कुल आसान पूजा है। तो चलिए इसको जानते हैं, इस पूजा को करते हैं। और इसके सारे वैदिक मंत्र हमने पहले भी पढ़ रखे हैं, तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं उनको एक बार फिर से बोलेंगे। और वीडियो को अंत तक देखना। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। आपकी सुविधा के लिए ये वीडियो सारी बनाई जा रही है हमारे चैनल द्वारा, और ये चैनल हमेशा जीवित रहे, हम रहें या ना रहें, इसलिए इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब जाके यूट्यूब इसको हमेशा जीवित रखेगा, अदरवाइज़ ये एक दिन डिलीट हो जाएगा। तो वीडियो लाइक भी नहीं करते आप लोग, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। तो श्री शालिग्राम साक्षात सत्यनारायण भगवान हैं, ऐसा कहते हैं, नारायण स्वरूप हैं, इसलिए इसमें प्राण प्रतिष्ठा आदि संस्कारों की आवश्यकता नहीं होती। इनकी पूजा में आवाहन और विसर्जन भी नहीं होता कि पहले बुलाएं फिर उनका विसर्जन करके। इनके साथ देवी भगवती तुलसी का नित्य संयोग माना गया है। शयन के समय तुलसी पत्र को शालिग्राम शिला से हटाकर पार्श्व में रख दिया जाता है। जब शालिग्राम आपने घर में रखा है तो तुलसी शिला से हटा देनी है, वो जब रात को शयन होता है। जहाँ शालिग्राम शिला होती है वहाँ सभी तीर्थों और भुक्ति मुक्ति का वास होता है। शालिग्राम का चरणोदक सभी तीर्थों से अधिक पवित्र माना गया। चरणोदक मतलब चरणामृत जिसे कहते हैं। उदक होता है ना पानी, तो चरणों का पानी। शालग्राम की पूजा सम संख्या में अच्छी मानी जाती है, किंतु सम संख्या में 2 शालग्रामों का निषेध है। ठीक है, 4 हो सकते हैं लेकिन 2 नहीं। विषम में 1 शालग्राम की पूजा का विधान है। शालग्राम के साथ द्वारावती शिला भी रखी जाती है। व्रत दान प्रतिष्ठा तथा श्राद्धादि कार्यों में शालग्राम का सानिध्य विशेष फलप्रद होता है। स्त्री अनुपनीत ब्राह्मणादि को शालग्राम का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अनुपनीत, उपनीत एक स्त्री होती है, नहीं, एक तो स्त्री होती है, उसको शालग्राम का स्पर्श नहीं करना है, और एक अनुपनीत ब्राह्मण जिसको यज्ञोपवीत नहीं पड़ा है, ऐसे ब्राह्मण को शालग्राम का स्पर्श नहीं करना चाहिए। सत्यनारायण पूजा अथवा शालग्राम की नित्य पूजा में शालग्राम की मूर्ति को किसी पवित्र पात्र में रखकर पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए पंचामृत अथवा शुद्ध जल से अभिषेक कराने के बाद मूर्ति को शुद्ध वस्त्र से पोंछकर गंधयुक्त तुलसी दल के साथ किसी सिंहासन अथवा यथास्थान पात्र आदि में विराजमान कराकर ही पूजा आरंभ की जाती है। ठीक है, तो पहले तो पंचामृत से स्नान करवाना है, फिर शुद्ध जल से अभिषेक कराना है, फिर मूर्ति को शुद्ध वस्त्र से पोंछना है, फिर गंधयुक्त तुलसी दल के साथ किसी सिंहासन अथवा यथास्थान पात्र आदि में विराजमान करना है, फिर पूजा प्रारंभ की जाती है। पूजन विधि ये है, संध्या वंदनादि नित्य कृत्य संपन्न कर आचमन धारण का नाम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। फिर पवित्र धारण मतलब पवित्री धारण करनी है, अपने अंगूठे में कुशा की पवित्री धारण करनी। मार्जन करना, मार्जन जल छिड़काव करना चारों तरफ। ओम पवित्र स्थो वैष्णव, इस मंत्र को बोल करके जो हमने पहले सीखा है। प्राणायाम तथा पूजन का संकल्प कर हाथ में पुष्प लेकर गणपति गौरी का स्मरण पूर्वक भगवान शालग्राम का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। गणपति गौरी का तो यहाँ भी आपने ध्यान करना है, फिर शालिग्राम का इस तरह से ध्यान करना है। दीप ध्यान के लिए मंत्र है नमोस्त्वनंताय, नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये, सहस्र हजार मूर्तये, पादाक्षी शिरोरुवाहवे, रुबाहवे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पानि समर्पयामि। ध्यान करते हुए फूल जो है भगवान के ऊपर अर्पित कर देना है, भगवान के सामने पुष्प रख दें। ठीक है, शालग्राम में भगवान विष्णु की नित्य सन्निधि रहती है। भगवान विष्णु जी इसमें रहते हैं, इसलिए उनका आवाहन नहीं होता। आवाहन के स्थान पर प्रार्थना पूर्वक पुष्प समर्पित कर दें। अन्य प्रतिमाओं में प्रतिष्ठा पूर्वक इस प्रकार आवाहन कर सकते हैं, अन्य मूर्तियों में। ठीक है, और ये पुरुषुक्त के ही मंत्र हैं। ये वाला पुरुषुक्त का वैदिक मंत्र और ये लौकिक मंत्र है। पुरुषुक्त का पहला मंत्र ओम सहस्र शीरेखा पुरुखा सहस्राक्षाः
साहसरापात सभूमिग्गु सर्वतस्पृत्वा त्यातिष्ठदशांगुलम। बिल्कुल आसान तरीके से आपको पुरुषोक्त मैंने पढ़ा रखा है, उसे ज़रूर देखो। आपको एक बार देखने से ही आपको लगने लग जाएगा, अरे आ जाता है। तो प्लेलिस्ट में जाइए हमारे चैनल की, उसमें आपको सारी वीडियोस दिख जाएंगी। आगच्छ भगवन् देव स्थाने चात्र स्थिरो भव, यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधौ भव। श्रीमन्नारायणाय नमः। आवाहनार्थे पुष्पं समर्पयामि। अब आसन देना उनको। आवाहन के लिए फूल चढ़ा दिए, अब आसन बैठने के लिए देना कुछ। ये पुरुषोक्त का दूसरा मंत्र। ओम पुरुष एवेदग्गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उताम्रे तत्वस्येशानो यदन्ये नातिरोहति। अनेकरत्नसंयुक्तं नानामणिगणान्वितं भावितं हेममयं दिव्यम् आसनं प्रतिगृह्यताम्। ये आसन के लिए हो गया। श्रीमन्नारायणाय नमः। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। आसन के लिए पुष्प समर्पित कर देने, ठीक है। उसके बाद पाद्य। पाद्य कहते हैं पाँव में जल चढ़ाने को पाद्य कहते हैं। ओम एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुखः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि गंगोदकं निर्मलं च सर्वसौगन्ध्यसंयुतं पादप्रक्षालनार्थाय दत्तं मे प्रतिगृह्यताम्। श्रीमन्नारायणाय नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। आचमनी से जल छोड़ देना। फिर उसके बाद अर्घ्य। ओम त्रिपादूर्ध्वा उदयितपुरुषः पादोस्येहा भवत् पुनः ततो भिक्वं व्यकरामशासनानशने। अभी ये सारे मंत्र पढ़े हुए ना हमने पहले से, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। आपको सिर्फ यहाँ विधान बता रहा हूँ और लौकिक मंत्र। गंधपुष्पाक्षतैर्युक्तम् अर्घ्यं सम्पादितं मया गृहाणार्घ्यं मया दत्तं प्रसन्नो वरदो भव। श्रीमन्नारायणाय नमः। हस्तयोर अर्घ्यं समर्पयामि। अर्घ्य हाथ में दिया जाता है, तो ऐसा भाव करते हुए अर्घ्य का जल छोड़ना है। फिर आचमन हो गया मुख के लिए। ओम ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुखः सजातो अत्यर्च्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः कर्पूरेण सुगंधेन वासितं स्वादु शीतलं तोयम् आचमनीयार्थं गृहाणा परमेश्वर। श्रीमन्नारायणाय नमः। मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि। आचमन के लिए जल समर्पित कर दें। एक शुद्ध पात्र में कुमकुम आदि से स्वस्तिक आदि बना लें। एक पात्र लें, है ना, थाली भी ले सकते हैं, उसमें स्वस्ति आदि चिन्ह जो है वो अपने बना लेना है, ठीक है। क्या बनाना है? स्वस्ति। तो उसमें अपने स्वस्ति बना लेना है, और इस तरह से स्वस्ति बनता है ना, इसको बना लेना है। मैं थोड़ा जल्दी में बना रहा हूँ इसको। तो स्वस्ति आदि का चिन्ह बना लेना है। फिर चंदन युक्त तुलसी दल के ऊपर भगवान को स्थापित कर, तो यहाँ भगवान को स्थापित कर निम्नलिखित विधि से स्नान करवाना है। तो क्या स्नान कराना है? ये वाला मंत्र है, ये भी पुरुषोक्त का मंत्र है। ओम तस्मादज्ञात सर्वाहूताः संभृतं प्रेखादाज्यम पशूंस्तांश्चक्रे वायभ्या नारण्या ग्राम्याश्च ये मंदाकिन्यास्तु यदभारी सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्रीमन्नारायणाय नमः। स्नानीयम जलम समर्पयामि। जल से स्नान करवाना है। उसके बाद स्नानांग आचमन। स्नानांग आचमन भी दिया जाता है। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। स्नानांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। स्नान के बाद आचमनीय जल समर्पित करें। फिर दूध से स्नान कराना है। ये सारे मंत्र हमने शिव पूजन में भी सीखे हुए हैं, उसमें आपने उसे पढ़े होंगे। चलिए फिर से पढ़ते हैं। ये वैदिक मंत्र है। हरि ओम पयः पृथिव्यां पय ओखदीखु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यं कामधेनुसमुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितम्। श्रीमन्नारायणाय नमः। पया स्नानम समर्पयामि। दूध से
स्नान करवाना है, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाना है। जब भी आप पंचामृत का कोई भी चीज़ चढ़ाएं उसके बाद शुद्धोदक जल चढ़ाना ही चढ़ाना है, ठीक है। ये दधी से स्नान है। शिव पूजन में ये मंत्र हमने बिल्कुल धीरे धीरे से सीखे हुए हैं, मैंने आपको हाथ से लिखवा करके वो मंत्र सिखाए हुए हैं, वहाँ से आप ये पांचों मंत्र सीख लें। हर पूजा में पंचामृत के लिए यही पांचों मंत्रों का प्रयोग होता है। ओम दधिक्रावनो आकारेखम जिष्णो रश्वस्य वाजिनाः सुरभिनो मुखा करत प्राण आयुगु खीतारिखत पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दद्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। श्रीमन्नारायणाय नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। फिर घृत स्नान। ओम घृतं घृतपावानः पिबतवसां वसा पावानः पिबतान्तरिक्षस्य वीरसि स्वाहा दिशः प्रादिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा। नवनीतसमुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं कृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। श्रीमन्नारायणाय नमः। स्नानं समर्पयामि। फिर मधु स्नान है। ओम मधुभाता रेतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्णः सन्त्वोखधीः मधुनक्तामुतो खासो मधुमतपार्थिवग्गु राजाः मधुद्यौरस्तूनाः पीता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। पुष्परेणु समुत्पन्नं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। श्रीमन्नारायणाय नमः। मधु स्नानं समर्पयामि। मधु शहद से स्नान कराएं, उसके बाद शुद्धोदक जल स्नान करवाएं। ये एक सीक्वेंस रहता है, पहले दूध, फिर दही, फिर घी, फिर मधु, फिर शर्करा। ओम अपागुरसा मुदभाय सग्गु सूर्ये संतग्गु समाहितम् अपागुरासस्य यो रासस्तंभो गृह्णा। क्या है गृह्णा? मित्तम उपयामग्रहीतो सीन्द्रायत्वा जुष्टं गृह्णाम्ये खाते योनिरिन्द्रायत्वा जुष्टातमम् इक्षुरससमुद्भूतां शर्करां पुष्टिदां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। श्रीमन्नारायणाय शर्करा स्नानं समर्पयामि। उसके बाद पंचामृत स्नान है। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरित पयोदधिघृतं चैव मधुशर्करयान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। अब गंधोदक स्नान। अग्गुंशुनाते अग्गुंशुः पृच्यतां परुखा परुः गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युताः मलयाचलसमुद्भूत चन्दनेन विमिश्रितम् इदं गंधोदक स्नानं कुंकुमाक्तं नु गृह्यताम्। श्रीमन्नारायण नमः। गंधोदक स्नान सूर्यामि। केसर मिश्रित चंदन से स्नान करवाना है, ठीक है। इसी को गंधोदक कहते हैं। शुद्धोदक हो गया। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्थ आश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायाम अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्यः शुद्धं यत्सलिलं दिव्यं गंगाजलसमं स्मृतं समर्पितं मया भक्त्या शुद्धस्नानाय गृह्यताम्। इस तरह शुद्धोदक स्नान हो गया। श्रीमन्नारायणाय नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक जल से स्नान करवाएं। लिखा यथासंभव पुरुष का पाठ करते हुए घंटानाद पूर्वक घंटी बजाते हुए शुद्ध जल अथवा गंगादि तीर्थ जलों द्वारा भगवान शालिग्राम का अभिषेक भी करना चाहिए। इससे उनकी विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। पुरुषोक्त से पुरुषोक्त बहुत महत्वपूर्ण है। तदनंतर आचमनीय जल समर्पित करें। फिर स्वच्छ वस्त्र से उनका शरीर पोंछें। फिर तुलसी दल और चंदन के साथ शालिग्राम को किसी सिंहासन आदि पर बैठा दें। फिर शेष पूजा करनी चाहिए। भगवान का स्नानीय अथवा अभिषेक का जल पवित्र जगह में ढककर रख दें। पूजन के अंत में चरणोदक के रूप में से ग्रहण करना चाहिए।
अब वस्त्र चढ़ाने का मंत्र है तस्माद् यज्ञा सर्वतः समृचः सर्वतः ऋचः सामानि यज्ञिरे छन्दागुसुय निरे तस्माद् शीतवातोष्णसन्त्राणं लज्जया रक्षणं परम देहालंकरणं वस्त्रमतः शांतिं प्रयच्छ मे। ठीक है। फिर उसके बाद उपवस्त्र चढ़ाना। उपवस्त्रं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने भक्त्या समर्पितम देव प्रसीदा परमेश्वर। उपवस्त्र में मोली भी चढ़ा सकते हैं। उपवस्त्र चढ़ाएं था आचमनीय जल समर्पित करें। यज्ञ भी चढ़ाना है। ओम तस्मादश्वा अजयंत जे केचो भयादतः गावो हजगिरे तस्मा जाता अजावयः नभविस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृहाणा परमेश्वर। इस तरह से यज्ञोपवीतम समर्पयामि। फिर उसके बाद जल जरूर छोड़ना है। फिर गंध चढ़ाना है, तिलक लगाना। ओम तम यज्ञम बारेहि की प्रमुखं पुरुखम जातम ग्रतः तेन देवा अजयंत साध्या रेखायश्चये श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्। श्रीमन्नारायणाय नमः चंदनम समर्पयामि। इस तरह से चंदन जो है भगवान को समर्पित कर देना है। ठीक है। मलय चंदन चढ़ाएं। शालग्राम पर अक्षत नहीं चढ़ाया था, अक्षत के स्थान पर श्वेत तिल अर्पित कर सकते हैं आप। में इस तरह से इस मंत्र को बोल के ओम अक्षण्णमी मदंत हिव प्रिया अधुखत अस्तोखत स्वभानवो विप्रानविष्टयामति योजन विन्द्रते हरि अक्षदाश्च सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सोविताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाणा परमेश्वर। श्रीमन्नारायणाय नमः। अक्षत के स्थान पर श्वेत तिलान समर्पयामि। पुष्पम ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे पदम समूढमस्यापाग्गुसुरे स्वाहा माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यत्यादीनि वै प्रभु मया हेतानि पुष्पाणि गृहाणा परमेश्वर। श्रीमन्नारायणाय नमः। पुष्पम पुष्पमालां च समर्पयामि। पुष्प और पुष्पमाला से अलंकृत करना है। फिर तुलसी पत्र चढ़ाना है। ओम यत्पूरुखं व्याधाधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरुपादा उच्यते तुलसीं हेमरूपां च रत्नरूपां च मंजरीं भवमोक्षप्रदां तुभ्यम् अर्पयामि हरिप्रियाम्। तुलसी जी की और शंख की और शालिग्राम की पूरी कथा जो प्रमाणिक है शिव पुराण से, वो मैंने आपको इस चैनल पे मैंने वीडियो बना के एक बताई हुई है, उसको जरूर देखें। फिर आप पूरा कंसेप्ट समझ जाएंगे कि तुलसी जी कौन थे, शालिग्राम जी कौन थे। श्रीमन्नारायणाय नमः। तुलसी दलम तुलसी मंजरीम च समर्पयामि। अब दूर्वा चढ़ाना है, खब्बल घास। ओम कांडात प्ररोहन्ति पारुखः पारुखस्परि एवानो दूर्वे प्रतनुसास्रेण शतेन च दूर्वांकुरान् सुहरितान् अमृतान् मंगलप्रदान् आनीतांस्तव पूजार्थं गृहाणा परमेश्वर। ओम श्रीमन्नारायण नमः। दूर्वांकुरान् समर्पयामि। अब आभूषण जो चढ़ाए जाते हैं, तरह तरह के गहने। वज्र माणिक्य वैधूर्यम मुक्ता विद्रुम मंडितम पुष्पराग समायुक्तम भूषणम प्रतिगृह्यताम। तो गहने इतने लोग लाते नहीं हैं, तो उसके स्थान पे मालाएं जो आर्टिफिशियल्स रहती हैं वो चढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद फूलों की सुंदर सुंदर मालाएं चढ़ा सकते हैं। श्रीमन्नारायण नमः। अलंकारणार्थे आभूषणानि समर्पयामि। अब सुगंधित तेल चढ़ाएं। आहिरीव भोगैः पर्जयति बाहुञ्ज्याया हेतिं परिभाधमानः हस्तग्नो विश्वा वयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाग्गुसं परिपातु विश्वतः तैलानि च सुगंधीनि द्रव्यानि विविधानि च मया दत्तानि लेपार्थं गृहाणा परमेश्वर। श्रीमन्नारायणाय नमः। सुगंधित तैलादि द्रव्यम समर्पयामि। शिव पूजा वाली जो वीडियो है ना, उनको देखो, वो 4 पार्ट हैं लगभग। तो उसमें एक एक मंत्र मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ाया हुआ है, तो उसे देख लीजिए। धूप चढ़ाना। ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्या यद्वैश्यः पदव्याग्गु शूद्रो अजायत वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। धूपम आग्रापयामि समर्पयामि। दीपक जलाना। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत
साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। श्रीमन्नारायण दीपम दर्शयामि। अब भगवान को नैवेद्य, दीप और धूप दिखाने के बाद ना हाथ धो लें। भगवान के भोग के निमित्त सामने रखे नैवेद्य में तुलसी दल छोड़कर 5 ग्रास मुद्राएं दिखाएं। ओम प्राणाय स्वाहा, कनिष्ठिका, अनामिका और अंगूठा मिलाना है। अपानाय स्वाहा, अनामिका, मध्यम और अंगूठा। अव्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, सब अंगुलियां मिला देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद ओम नाभ्या आसीदंतरिषगो शीर्ष्णो द्यौः समावर्तत पद्भ्याम भूमिर्दिशः स्रोता तथा लोकाम अकल्पयन् त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय गृहान सुमुखो भूत्वा प्रसीदा परमेश्वर। इस तरह से नैवेद्य के बाद थोड़ा सा जल छोड़ना है, फिर और थोड़ा सा जल छोड़ना है। उसके बाद फल चढ़ाएं। ओम याहा फलिनीर्जा अफला अपुख्वा जाश्च पुख्विनी बृहस्पति प्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वग्गो हसः इदं फलं मया देव स्थापितं पुरुषस्तव तेन मे सफलाभाप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि। इस तरह श्रीमन नारायण मा अखंड ऋतु फलम समर्पयामि। फिर तांबूल चढ़ाना है। तांबूल ओम इलायची, लौंग और पूंगी फल, सुपारी इत्यादि ये चढ़ाना, ठीक है। ओम यत्पुरुखेन विखा देवा यज्ञमतन्वता वसंतो स्यासीदा जंग्रेख्मद्मा शरदविः पूगी फलम महादिव्यम नागवल्ली दलेर्युतम इला लवंग संयुक्तम तांबूलम प्रति गृह्यताम। तो उसके बाद दक्षिणा का मंत्र ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य यातः पतिरेका आसीत सदाधार पृथिवीं द्यामुतैमां कस्मै देवाय हविखा विधेम दक्षिणा प्रेम सहिता यथाशक्ति समर्पिता अनंत फलदामेनाम गृहाना परमेश्वर। श्रीमन्नारायण द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। उसके बाद आरती करनी है। आरती के मंत्र जो है मैंने आपको पहले भी सिखाए हैं। ओमिदग्गु हविः प्रजननम में अस्तु दश वीरग्गु सर्वगानग्गु सुस्ताये आत्मा सनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्य भय सनि अग्नि प्रजाम बहुलाम में करोत्वन्नम पयोरे तो स्मा सुदत्ता। इस तरह से भगवान सत्यनारायण जी की ओम जय जगदीश हरे ये वाली आरती आप बोल सकते हैं। फिर उसके बाद भगवान श्री नारायण जी की आप स्तुति करें, प्रार्थना करें और अंत में जाकर के शंख का जल भगवान पर घुमाकर अपने ऊपर तथा भक्तजनों के ऊपर छोड़ें, ये वाला मंत्र पढ़ते हुए। फिर उसके बाद पुष्पांजलि, ये पुष्पांजलि के मंत्र हैं, इनको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो उसके बाद प्रदक्षिणा कर लें हाथ से या कैसे भी। फिर क्षमा प्रार्थना, आप भगवान से क्षमा भी चाहते हैं वो वाली क्षमा प्रार्थना करें। फिर चरणामृत ग्रहण करें, भगवान का जो चरणामृत हमने साइड में रखा था उसे, फिर और उसे भूमि पर नहीं गिरने देना है। और तुलसी ग्रहण कर लें, ठीक है। तुलसी जो है वो अपने आप पास रख लें और भोग लगाया गया तुलसी दल निम्न मंत्र से लेना चाहिए। पूजनानंतरम विष्णोरर्पितम तुलसी दलम भक्षये देह शुद्ध्यर्थम चांद्रायन शताधिकम। अंत में भगवान को भोग लगाया गए नैवेद्य को प्रसाद रूप भक्तों को बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें। अब आप कह रहे होंगे कि ये जो मंत्र हैं पुष्पांजलि इत्यादि के, ये गुरुदेव आपने नहीं पढ़ाए हैं या जल्दी में बोल दिए हैं, तो किसी दिन इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।